जब मैं पाकिस्तान में था तो सोचा करता था कि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ कैसी होंगी, फैसिलिटीज़ क्या होंगी, स्टूडेंट होने के बेनिफिट्स क्या होंगे और वहाँ स्टूडेंट्स की ज़िंदगी कैसी होगी। तो अगर आप भी यही सोचते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ असल में कैसी होती हैं, टीचर्स कैसे होते हैं, क्लासरूम्स कैसे होते हैं, मुझे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की कौन सी बात पसंद है और कौन सी बात जहर लगती है, और जर्मन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ से किस कदर मुख्तलिफ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बर्लिन की सेकंड लार्जेस्ट अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी में, और इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ। नाम है इस यूनिवर्सिटी का BHT बर्लिन, और इस यूनिवर्सिटी का हम कैंपस टूर करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया और आप यहाँ आके इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स में कैसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर स्टार्ट करते हैं, और ये यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस देख के लगे कि भाई ये कौन सी एंट्रेंस है जिसमें ना कोई गेट है और ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो आप अकेले नहीं हैं। जब मैं भी पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आया तो मैं भी यही देख रहा था कि गेट और सिक्योरिटी गार्ड किधर है। लेकिन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गेट और सिक्योरिटी गार्ड का कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि ये भी नहीं पता चलता कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के बिल्कुल साथ यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये बस का स्टेशन है, तो बस यहाँ पे आती है हर 10 मिनट बाद, और यहाँ पे आप इस यूनिवर्सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँच सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के स्कूटर भी मौजूद होते हैं जिनको आप कहीं से भी ले सकते हैं और कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इन पे डिस्काउंट भी होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड टाइम के लिए लाइक 30 मिनट्स के लिए ये फ्री भी होते हैं। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी बड़ी नहीं है, लेकिन कभी एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। ओवरऑल यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी में मेन 4 बिल्डिंग्स हैं जिसको इन्होंने हाउस का नाम दे दिया हुआ है। हाउस A, हाउस B, हाउस C और हाउस D। तो इन हाउसेज के अंदर जो है वो क्लासरूम्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कैंटीन्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे जो है वो हाउस C है, यहाँ पे ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। जब आपका यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन होता है तो ये आप यहाँ से आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनरोलमेंट नहीं करवाई तो वो करवा सकते हैं, और यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी कार्ड प्रिंट करने से याद आया कि हमें हर सेमेस्टर अपना यूनिवर्सिटी कार्ड रीन्यू कराना होता है। तो अभी ये सेमेस्टर एंड हो गया तो मुझे भी अपना कार्ड रीन्यू कराना है, तो पहले मशीन के पास जाके रीन्यू कराते हैं। तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 मशीन्स लगाई होती हैं, जिस तरह के ये 2 मशीन हैं, ये कैंपस कार्ड क्रिएट करने के लिए हैं, और एक यहाँ पे हमारे पास मशीन है जो कि अपडेट करती है आपका कार्ड। तो ये मेरे पास कार्ड है और इसको मैं अपडेट करता हूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो हम इसको मशीन में डालेंगे ऐसे। आपको किसी ह्यूमन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सारा काम मशीन्स ही करती हैं। आपका कार्ड क्रिएट भी यही करती हैं और हर सेमेस्टर बाद आपको अपडेशन भी यहीं से मिलती है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी अपडेट करने में, और ये हमारा कार्ड आ भी गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेट्स हैं वो अपडेट हो गई हैं, यानी कि अब ये नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी वैलिड है। तो गुड सीन, एक और सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट। और इस कार्ड के फ़ायदे तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो कि मैं अब बताता हूँ। कार्ड के फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ट्रैवल फ्री मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने रीन्यू कराया है, ये अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैं इस पर अनलिमिटेड ट्रिप्स कर सकता हूँ बर्लिन स्टेट के अंदर। और मुझे याद है जब हम बर्लिन में न्यू आए थे तो काम धंधा तो था नहीं कोई, तो हम बस डबल डेकर में बैठ जाते थे और जब तक बस का आखिरी स्टॉप नहीं आ जाता था तब तक नहीं उतरते थे। तो इससे आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। एक दूसरा फायदा इस कार्ड का यह है कि आपको चीज़ें डिस्काउंट पे मिल सकती हैं स्टूडेंट स्टेटस यूज़ करके। फॉर एग्जांपल एक ऐप है यूनिडेज के नाम से, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं जो कि 10 से 30% तक डिस्काउंट्स होते हैं। इसके अलावा एप्पल की प्रोडक्ट्स पे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, जिस तरह के मैकबुक्स, वहाँ पे आप अपना स्टूडेंट स्टेटस दिखा के डिस्काउंट ले सकते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि यहाँ हम डिस्काउंट से खाना खा सकते हैं। आज का ये मेन्यू है और अगर आप देखें तो प्राइस में फ़र्क है। स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइस है, एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट प्राइस है और गेस्ट्स के लिए अलग प्राइस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे सस्ते में खाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की कैंटीन है जिसे मेंजा कहते हैं, और ये बहुत अच्छी जगह है, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इन यूनिवर्सिटी। कहने को तो ये कैंटीन है, मगर यहाँ पे डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट्स है जहाँ पे दोस्त आपस में बैठ के गपशप कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल वर्क भी कर सकते हैं। एंड आल्सो खाना यहाँ पे बहुत अच्छा है। कपिल, कैसा लगा खाना? खाना तो मस्त है यार, यकीन नहीं होता इतना सस्ता खाना है। बाहर यही खाना 12-13 यूरो का होगा कम से कम। यहाँ पे जब खाना खा लेते हैं तो डिशेस को यहाँ मूविंग रेल पे रख देते हैं, तो ये खुद आगे चली जाती हैं और वहाँ आगे डिश वाशर है जहाँ से धुल के वापस आ जाती हैं। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में खेलने की फैसिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं, जिस तरह इस यूनिवर्सिटी में 2 टेबल्स रखी गई हैं टेबल टेनिस की। तो जब आपका दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं और जब आपका दिल चाहे यहाँ आके खेल सकते हैं। टेबल्स यहाँ पे रखी गई हैं, लेकिन जो आपको खेलने का सामान है, रैकेट्स वगैरह, वो आपको खुद लाना होता है या फिर आप यूनिवर्सिटी से बोरो कर सकते हैं।
और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम कैसे होते हैं। ये वन ऑफ द क्लासरूम है। तो क्लासरूम कुछ इस तरह से होते हैं, हवादार कमरे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं सारी और रोशनी वाली होती हैं। एंड आल्सो सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो अभी डिफरेंट हुआ है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट आपको नज़र आ रहा है ये ग्रुप स्टडी के लिए है, लेकिन नॉर्मली ये टेबल्स वगैरह जो है दूसरी ओरिएंटेशन से पड़ी होती हैं। तो ये सारी चेयर्स एक तरफ और वहाँ पर जो है टीचर पढ़ा रहा होता है। तो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा होता है। टीचर के पढ़ाने के लिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे, जिस तरह ये ऊपर मल्टीमीडिया लगा हुआ है, इसकी मदद से वो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये शीट नीचे हो जाती है और यहाँ पे लेक्चर वगैरह हो रहे होते हैं। एक बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है जर्मनी में, वो ये कि यहाँ अभी तक ये चाक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें, हमारे यहाँ जो है वो वाइट बोर्ड और वो आ गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पे चाक यूज़ हो रहा है ये, और फिर इसको इससे रिमूव करते हैं। खैर ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब पुरानी चीज़ है। टीचर्स भी ऐसे करते होंगे, आई डोंट नो। अच्छा, और ना टीचर्स के लिए यहाँ पे जो है वो अच्छी चीज़ ये है कि इनको मटेरियल पूरा मिलता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें तो ये पढ़ाने के लिए जिन्होंने प्रैक्टिकल करना हो तो टीचर्स फिर कुछ यूँ करते हैं। इन्होंने जो अपना प्रैक्टिकल कराना हो यो तो सारा कुछ ये यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह भी होता है, लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। ये 2 डबल बोर्ड्स हैं। आल्सो वो शीट जब नीचे आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, लाइक अपनी स्क्रीन पे और वाइट बोर्ड पे वो हो जाता है। इसके अलावा हमारे इधर क्लासरूम्स में ना एक अजीब चीज़ ये है कि यहाँ पर टूटी भी होती है। पता नहीं ड्रिंकिंग वाटर के लिए है या नहीं, हम अक्सर इसको उसके लिए यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड को मिटाने के लिए। खैर पानी की फैसिलिटी भी यहाँ पे क्लासरूम्स में मौजूद होती है। क्लासरूम के एनवायरनमेंट में मुझे जो एक बात अच्छी लगती है वो ये कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की फीडबैक को वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोफेसर अपना लेक्चर ना तैयार करके आया हो तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा सा ये था, कम था। तो उसमें आपको कोई इस तरह नहीं होता, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं, यहाँ पे अक्सर साइकिल्स पे भी आ रहे होते हैं, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और स्टूडेंट्स की थोड़ी सी इज्जत की जाती है, लाइक बराबर का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। तो ये बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है। ये एक तरह से कॉमन एरिया है जहाँ पे लोग क्लासरूम से फ्री होके यहाँ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में इधर प्रोजेक्ट्स भी रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, जो डिफरेंट ईयर्स में इन्होंने किया है, और वहाँ पे डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। तो ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर आपको इस तरह के लॉकर देखने को मिलेंगे जिसमें हम अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। जिस तरह के इसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है तो हमें उस नंबर की की मिल जाती है, तो हम अपना सामान इसमें रख के 1-2 दिन बाद भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज ट्रैवल पे जाना है तो मैं अपना सामान रख के यहाँ जा सकता हूँ और वापसी पे उठा सकता हूँ। तो ये हम की यहाँ से ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। इसके अलावा यहाँ पर आपको अक्सर ये वेंडिंग मशीन भी मिलती हैं जिसमें ऑटोमेटिकली आप चीज़ें खरीद सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर चॉकलेट्स पड़ी हैं, इवन कॉफ़ी भी आप बना के पी सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है, कोई ह्यूमन नहीं खड़ा, बल्कि आपने अपने कार्ड से पे करना है या कॉइन्स डालने हैं और ये आपको दे देते हैं। तो इसकी अच्छी बात ये है 24 आवर्स जो है वो ऐसी मशीन्स चल सकती हैं। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। वैसे तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में भी होती थी और सोसाइटीज़ होती थी इस मकसद के लिए, और ख़ुद भी मैं सोसाइटी का एक प्रेसिडेंट रहा हूँ। मगर हमारे पास जो वहाँ पे इशू होता था वो मेन बजट का होता था, जिसमें हम कंपटीशन या इवेंट्स वगैरह नहीं करवा सकते थे तकरीबन। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ पर सोसाइटीज़ को वो बजट वाला मसला नहीं है और यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं। जिस तरह के अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर लॉन्ग नाइट ऑफ साइंसेज हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स, सेमिनार्स और कंपटीशन हुए थे, एंड आल्सो फायरवर्क्स भी बहुत मज़े के थे। सोसाइटीज़ के साथ साथ स्टूडेंट यूनियन भी एग्जिस्ट करती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं, उनकी मुआवनत करती हैं। इसके अलावा अगर आपको रियल लाइफ में कोई और भी मसला आ जाए और आप स्टूडेंट हो तो आप यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ की वो लॉयर सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। तो वो आपको किसी लीगल मामलात में अगर आप पड़ जाएँ तो उस सूरत में भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी दिखाता हूँ। तो लाइब्रेरी को जर्मन में बिब्लियोथेक कहते हैं और ये हमारी कैंपस बिब्लियोथेक है। तो इसको हम ज़रा अंदर से देखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है जहाँ पे हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं 50+ लैंग्वेजेस में। आप यहाँ से अपनी बुक्स पढ़ के यहीं पे रीड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये उठा के किसी भी टेबल पे बैठ के आप रीड कर सकते हैं, या इवन बोरो करके अपने घर भी लेके जा सकते हैं और फिर इनको रिटर्न कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी में अक्सर जो है वो क्वाइट प्लेस होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होता, तो हम भी ज़रा क्वाइट रहने की कोशिश करते हैं और बाहर चलते हैं। यहाँ पे हर बिल्डिंग के सामने यहाँ पे इस तरह छोटे छोटे बेंचेस लगे होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स अपनी क्लास लेने के बाद फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ख़ुद से बातें कर सकते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, या इवन यहाँ बैठ के खा भी सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इन्होंने छोटी सी डस्टबिन भी लगाई हुई है ताकि जो लोग खाएँगे वो सारा कचरा वगैरह इसमें फेंकें, क्योंकि सफाई का यहाँ काफ़ी ख्याल रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट पढ़ते तो यूनिवर्सिटी में है तो रहते कहाँ होंगे। तो पाकिस्तान में ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हॉस्टल्स होते हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ इंटरनली मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जर्मनी के अंदर ये होता है कि इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को वो रोल दिया हुआ है कि ये सिर्फ एजुकेशन पे तवज्जो रखें, और एक नया इदारा है स्टूडेंट इन वर्क, जिसके हम मौजूद हैं यहाँ पे
स्टूडेंट इन वर्क बर्लिन, तो ये हर सिटी में अलग होता है। तो आपको इनरोलमेंट कराने के बाद इनके पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है। और अगर बड़े शहर की बात करें तो यहाँ वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, तो आपने जल्दी अप्लाई करना है। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की मुझे जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो फ्री एजुकेशन नहीं है, बल्कि जो उसकी आउटकम है वो लाइक पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड से मेरी ये मुराद है कि अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी में पैसे देने हो, बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ी देनी हो, तो हमें टेंशन लगी रहती है और हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, बल्कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें फ़ी देनी होती है। लेकिन जर्मनी के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है। आपको थोड़ी सी फीस देनी होती है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा एजुकेशन यहाँ पे फ्री है। तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ अपने गोल्स पे और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हो। तो ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पे। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एक बात ऐसी भी है जो मुझे बहुत बुरी लगती है, वो ये कि अगर हम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में भी आ जाएँ तो तब भी हमें जर्मन की ज़रूरत होती है। लाइक पढ़ाई में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम मेंजा में जाएँ, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाएँ, हम कोई रूम बुक करें, हम किसी लाइब्रेरी में जाएँ, तो वहाँ पे स्टिल जर्मन चल रही होती है, क्योंकि ओवरऑल जो कोर्सेज हैं वो जर्मन में होते हैं, बहुत कम कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। तो शुरू में तो ये बात मुझे बहुत जहर लगती थी, लेकिन चलें अब मुझे अभी कुछ ना कुछ जर्मन आती है, तो आपको भी शुरू में ये मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वाली परेशानी भी सेट हो जाएगी। और अब आपके जहन में सवाल होगा कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन कैसी होती है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूँ तो डिफ़िकल्टी लेवल तकरीबन बराबर ही है, लेकिन हाँ, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एक एज मिल जाता है कि पाकिस्तान की निस्बत हर चीज़ जो है वो एग्ज़ाम की सूरत में नहीं होती, रिटन की सूरत में नहीं होती, बल्कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक आप प्रेजेंटेशन किसी प्रोजेक्ट में दे सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, या रिसर्च पेपर लिख सकते हो, तो वो उसकी जगह आ जाता है रिटन एग्ज़ाम की जगह। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं एंड आल्सो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लाइक एक एग्ज़ाम अगर आप एक डेट को नहीं दे सकते तो उसी सेमेस्टर में दूसरी डेट पे भी एग्ज़ाम हो रहा होता है, आप उसमें दे सकते हैं। एंड ओवरऑल एक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के 3 बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, फर्स्ट बार, सेकंड बार और थर्ड में आपको पास करना ही होता है। तो ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा ईजी कह लें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट के पास और चॉइस होती है। तो इस लिहाज से अच्छा सीन है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, आप बात करते हैं कि मैंने इस जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लिया। तो वही जो यूजुअल रास्ता है, मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट की और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यहाँ की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की, और लकीली आई वाज द लास्ट स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी इन माय पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बर्लिन में है और इस यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो बहुत हाई है। लाइक आई हैड 3.63, जो कि पाकिस्तानी परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 90% मार्क्स बनते हैं। तो 90% मार्क्स के साथ आई वाज द लास्ट स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड इन दिस कोर्स। डेटा साइंस का कोर्स है मेरा यहाँ पे, और टोटल ये 22 स्टूडेंट्स लेते हैं और सिर्फ विंटर में एडमिशन होता है इनका। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स की बात करूँ तो मेनली 2 कोर्सेज अवेलेबल है मास्टर्स के लिए। एक कोर्स का नाम है डेटा साइंस और दूसरे कोर्स का नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनकी आप मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और ये सारे दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये बैकग्राउंड जो है वो तकरीबन IT वाला और CS वाला। स्पेसिफिकली आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं, और यूजुअली इनका यूनी असिस्ट के थ्रू होता है। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन जो हमने बात की है वो इंग्लिश रेलिवेंट कोर्सेज हैं। बाकी बैचलर्स के यहाँ बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं अगर आप जर्मन में लेना चाहें, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था मेरी यूनिवर्सिटी का टूर एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।